हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट के डेली अपडेट चैनल में आज फिर से आप लोगों का एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिरला सॉफ्ट कंपनी के बारे में। यह आईटी सेक्टर की कंपनी है जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कंसल्टेंसी का काम करती है। ये एक ऐसा स्टॉक है जो पिछले 5 सालों में लगभग 10 गुना रिटर्न दिया है ये स्टॉक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसे ही आने वाले टाइम में देगा या नहीं देगा। तो बिल्कुल देगा, ऑफ कोर्स इसका आंसर हाँ है, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के पास कि ये स्टॉक इससे भी ज़्यादा पोटेंशियल रिटर्न देने का। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको आज की डेट में पता है कि आईटी सेक्टर कितना बूम पे चल रहा है। और ये जो सेक्टर है ये प्रोग्रामिंग पे काम करता है, कंसल्टेंसी देता है दूसरी कंपनियों को। इसीलिए ये जो है बहुत आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर ब्राइट है। चलिए हम इसके वेबसाइट पे चल के देखते हैं कि ये कंपनी क्या बताती है। सबसे बड़ी बात है, ये जो कंपनी है ये बिरला ग्रुप की कंपनी है। देख रहे हैं सीके बिरला ग्रुप, बिरला सॉफ्ट ये कंपनी है। और ये अपने सेक्टर में एक तरह से कहिए लीडरशिप की तरफ ये बढ़ रहा है। ये कंपनी बहुत आने वाले टाइम में जिस हिसाब से इसका ग्रोथ हो रहा है, बहुत स्पीड ये बढ़ रहा है। अब ये क्या क्या काम करता है, ये देखिए अपने कंपनी या वेबसाइट पे लिखती है व्हाट वी डू। तो यहाँ पे आप देखिएगा डिजिटल में ये क्या करती है, कस्टमर एक्सपीरियंस, डाटा एनालिटिक्स, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, क्लाउड। अब क्लाउड सबसे बड़ी बात है। क्लाउड, आप अगर आईटी सेक्टर में अगर कोई है तो उन्हें पता होगा क्लाउड का इंपॉर्टेंस। जितना भी अभी आईटी सेक्टर है सब का सब अपना टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी क्लाउड पे शिफ्ट करे। क्लाउड में क्या होता है कि बहुत कम पैसे में, जो पहले जिसका करोड़ों रुपया लगता था उसको क्लाउड आकर, ये टेक्नोलॉजी ऐसा टेक्नोलॉजी है जो एकदम रेट को एकदम कम से कम कर दिया है। और इसका ग्रोथ इतना हो रहा है, इतना, हर कंपनी क्लाउड टेक्नोलॉजी पे चल रही है। इसीलिए जो अगर इंजीनियर अभी क्लाउड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं उनका पैकेज, आप साल का 20 लाख, 30 लाख, 15 लाख, 50 लाख, कोई बड़ी बात नहीं है कमाना, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा। तो क्लाउड बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी आज की डेट में रिवॉल्यूशन ला दिया है। दूसरा इसका सर्विस है जनरेट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बहुत बड़ी, सारी कंपनी सब कोई शिफ्ट हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जितना रोबोट्स वगैरह बन रहा है सब एआई ही तो है। एआई टेक्नोलॉजी क्या है कि जो आदमी मैनुअल कर रहे थे, जो 5,000 आदमी काम कर रहे थे, उसको बस एक सिंगल एआई सारा काम को अकेले ट्रांसफर कर देगा। तो एआई बहुत बड़ा इनोवेशन एआई भी है। तो ये कंपनी एआई में, क्लाउड में, ब्लॉकचेन, ये सब में ये कंपनी काम करती है। अब ये देखिए इंटरप्राइज टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज क्या क्या ये कंपनी करती है। ऑरेकल में है, माइक्रोसॉफ्ट, पीटीएस, एडब्ल्यूएस, बहुत बड़ा चेंजिंग है एडब्ल्यूएस, गूगल क्लाउड, क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे, वन क्लाउड, एनीवेयर वर्क स्पेस, साइबर सिक्योरिटी, मतलब कहीं भी ये काम आपको ऑनलाइन पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ये कर सकती है, वही ये कंपनी बता रही है। और ये क्या करती है, सॉल्यूशन क्या 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 दे रही है ये आप देखिएगा। एंट्री ब्रिज, एंट्री ब्रिज क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क जहाँ कम्प्लेक्स होता है उसको ये बहुत आसानी से डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है। इंटली ओपन, ये कोविड-19 के टाइम में स्पेशली ये ओपन किया था। ये क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग था, आपको किसको कोरोना अफेक्टेड है नहीं है, आपको कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, सारा चीज़ इसका टेक्नोलॉजी बताता था। इंटेली एसेट, इंटेली एसेट क्या होता है कि कोई कंपनी का एसेट मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से कैसे इसको प्रॉफिटेबल बनाया जाए, सारी चीज़ें ये कंपनी का सॉफ्टवेयर करके देता है। तो आप इससे आप समझ ही गए होंगे इस कंपनी के बारे में कि इसमें कितना पोटेंशियल है। अब देखिए हु वी सर्व, ये कंपनी किसको किसको, ये हमने आपको बताया कि ये कंपनी कंसल्टेंसी भी देती है। तो किसको किसको कंसल्टेंसी की देती है, तो आप देखिए बैंकिंग को, हाई टेक जिसको हाई टेक्नोलॉजी का ज़रूरत होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, मीडिया एंटरटेनमेंट, एनर्जी रिसोर्सेज, लाइफ साइंसेज, हेल्थ केयर, यूटिलिटीज़, इन सबको ये कंपनी अपना सर्विस देती है। अब समझ लीजिए आप कितना डाइवर्सिफाई सेक्टर में ये कंपनी अपने आप को एक्सपेंड किए हुआ है, जो इन लोग को सर्विस देता है। अब चलिए हम लोग अब इसका कंपनी के बारे में समझ लिए कि ये कंपनी का क्या फ्यूचर है और क्या ग्रोथ है, क्योंकि अभी जितनी भी कंपनी है सब ऑनलाइन होते जा रहा है और ये आईटी सर्विस में काम करता है। तो जाहिर सी बात है जितना ऑनलाइन होते जाएगा, आप देख रहे हैं पेमेंट भी आज की डेट में डिजिटल हो चुका है। फोन पे, गूगल पे, अब सब के सब कैशलेस सब होते जा रहे हैं। आप टोल टैक्स पे जाइए, आपका डायरेक्ट स्कैन करेगा, आपका टोल कट जाएगा। तो सब का सब आज की डेट में डिजिटल होते जा रहा है। जैसे जैसे डिजिटल होते जाएगा वैसे वैसे इस कंपनी का और ग्रोथ बढ़ते जाएगा। तो ये कंपनी का बिजनेस था। अब चलिए इकोनॉमिक टाइम्स से मैं आपको ले चल रहा हूँ, इस कंपनी का सारा फाइनेंशियल सब चीज़ समझते हैं। इस कंपनी का जो पी रेशियो है 28.61 है
और मार्केट कैप है 17,846 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। पीबी रेशियो है 5.866, फेस वैल्यू है 252, वीक हाई या लो आप लगाया 861 से 327। ये 327 सबसे लो लगाया इस साल में और 861 सबसे हाई लगाया। अब देखिए रिटर्न ये कितना दिया है, 5 साल में 658%, मतलब लगभग 10 गुना रिटर्न दिया है। 3 ईयर्स में 97, 1 ईयर में 99, 1 ईयर में भी लगभग 1.5 गुना रिटर्न ये दे चुका है। वन डे आज सिर्फ एक दिन में 4.86% ये रिटर्न दिया है। अब समझ लीजिए इस कंपनी जो 5 सालों में लगभग 10 गुना रिटर्न दे दे, तो आप समझ लीजिए इस कंपनी के बारे में कितना ज़बरदस्त कंपनी है। अब चलिए इसका फाइनेंशियल हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसका पहले इनकम हम लोग देखते हैं, क्वार्टरली पहले देखते हैं कि इसका इनकम क्या है, क्वार्टरली में क्या सीन है इसके इनकम का। ये आप देखिएगा मार्च 2024 में इसका जो इनकम हुआ है 1408 करोड़ का इनकम हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर से 2.71% इंक्रीज है। इसका मार्च 2023 पिछले साल 1224 करोड़ था और इस साल जो आया 1408 करोड़, मतलब पिछले बार से लगभग 200 करोड़ रुपया ज़्यादा इस बार कमाया है ये कंपनी। टोटल एक्सपेंस देखिए 1161 करोड़ रुपया इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से 1% ज़्यादा हुआ है, तो ये इसका एक्सपेंस थोड़ा बढ़ा है, कोई दिक्कत। पिछले बार था, पिछले साल आप देखेंगे 1080 करोड़, इस बार 1161 करोड़, लगभग 50 करोड़ रुपया ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन प्रॉफिट भी आप देख रहे हैं 200 करोड़ के आसपास बढ़ा है, तो एक्सपेंस 50 करोड़ बढ़ा है, कोई बड़ी बात नहीं, वो होता ही है। टोटल एक्सपेंस ग्रोथ देखिएगा आप, और फिर आप इबिटा ग्रोथ आप देखेंगे कि 246.30 करोड़ हुआ है, लगभग 11.25% पिछले क्वार्टर से ज़्यादा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये आप देखिए 180 करोड़ रुपया, पिछले क्वार्टर से 11.81% ज़्यादा। और पिछले साल में आप देखेंगे 112 करोड़ था, इस बार 180 करोड़ इसका प्रॉफिट, टैक्स वैक्स देने के बाद बचा 180 करोड़। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन आप देख लीजिए 12.79 और बेसिक अर्निंग पर शेयर 6.48, पिछले क्वार्टर में था 5.82, इस बार 6.48, ज़्यादा हो गया। पिछले साल आप देखेंगे बस 4 रुपया था, इस बार 6.5 रुपया, तो बहुत अच्छा इसका ग्रोथ हुआ है अर्निंग पर शेयर में भी। अब चलिए हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न, नहीं उससे पहले हम लोग थोड़ा बैलेंस शीट भी पहले देख लेते हैं, फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाएंगे, क्योंकि जब हम लोग फाइनेंशियल देखते हैं तो बैलेंस शीट भी देखना ज़रूरी हो जाता है। टोटल एसेट आप देखेंगे 2687 करोड़ है, जो कि पिछले साल था 3925 करोड़, सॉरी 2024 में 3925 करोड़ और 2020 में 2687, मतलब 4 साल में आप देखेंगे लगभग 1300 करोड़ रुपया ज़्यादा इसका एसेट हुआ है। और आप लाइबिलिटीज़ भी देखेंगे थोड़ा बड़ा 881 करोड़ हुआ है, पिछले 4 साल पहले इसका 794 करोड़ था। टोटल इक्विटी ग्रोथ हुआ है आपको 3044 करोड़, डेट टू इक्विटी है 0.00, ये सब बहुत अच्छी चीज़ है, ये फाइनेंशियल इसका बहुत स्ट्रांग है। मेन एसेट आप देखिए 3925 करोड़ ये एसेट इस बार हुआ है और लाइबिलिटीज़ भी 881 करोड़ हुआ है, तो कोई नहीं, लेकिन एसेट बहुत तगड़ा इंक्रीज किया। पिछले साल सिर्फ देखेंगे तो 800 करोड़ रुपया सिर्फ पिछले साल से ज़्यादा हो गया है, 23% हो गया है। और 4 साल 2020 से आप अभी तक देखेंगे तो लगभग 1300-1400 करोड़ रुपया ज़्यादा एसेट हो गया। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि एसेट इसका बहुत अच्छे ढंग से बढ़ रहा है, तो ये कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि कंपनी बढ़ रहा है तो एसेट बढ़ रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, अब चलिए इसका हम लोग अब डिस्कस करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर आप देखेंगे कंपनी का 40.92% है, अच्छी चीज़ है ये। प्लेज मतलब प्लेज 0% है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये शेयर 1% की प्लेज नहीं है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है किसी शेयर के बारे में कि ये शेयर कैसा है, क्योंकि इसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं, जैसे प्लेज गिरवी नहीं रखे हुआ ये शेयर, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। FII का आप देखिएगा 23.48%, पिछले बार था 21.25 पिछले क्वार्टर में, इस बार इंक्रीज किया FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 23% इस बार हो गया है। और डोमेस्टिक और म्यूचुअल फंड 18.59, 16.22, ये सब थोड़ा थोड़ा घटा है, लेकिन FII मेकअप कर लिया, खरीद लिया, जो ये बेचा है लगभग उसको ये खरीद लिया है। अदर्स भी 17% है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये अदर्स, FII, DII, म्यूचुअल फंड सबको इस कंपनी में इन्वेस्ट है, तो मतलब ये है कि सबको भरोसा है, आप तभी ना उस कंपनी में आप इन्वेस्ट कीजिएगा जब आपको भरोसा है। तो FII को भरोसा है, DII को भरोसा है, म्यूचुअल फंड को भरोसा है,
तो आपको ही भरोसा होना चाहिए जब सबको भरोसा है तो। इसीलिए बोल रहे हैं कि जल्दी से ही कंपनी को हपक लो, ले लो, जल्दी इसको ले लो इस कंपनी को, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ हो गया इस कंपनी का। अब चलिए हम लोग इकोनॉमिक टाइम्स पे चलते हैं, जो देखते हैं एनालिस्ट क्या बताते हैं। ये टिकर टेप ऐप पे, ये इकोनॉमिक्स टाइम पे हम लोग फंडामेंटल सब चीज़ डिस्कस कर लिए। अब टिकर टेप पे हम लोग चलते हैं, ये ऐप है जिसपे हम लोग देखते हैं एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक। 69% एनालिस्ट कह रहे हैं कि इन्वेस्टर को बाय करना है। 69% एनालिस्ट, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि 69% एनालिस्ट कह रहे हैं। जैसे 13 एनालिस्ट बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी इन लोग की कंपनी होती है, तो 13 एनालिस्ट में 69% कह रहे हैं कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। तो जिस स्टॉक में 50% से ज़्यादा एनालिस्ट बोल दे तो समझ लीजिए उस स्टॉक में आंख बंद करके आप लोग इंटर कर जाना चाहिए। तो इसीलिए बिरला सॉफ्ट में आप लोग एकदम इंटर कर जाइए। शॉर्ट टाइम के लिए भी इंटर कीजिए, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिंग जो करना है कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं इस कंपनी में। बहुत बढ़िया इसका फंडामेंटल है। अब चलिए हम लोग थोड़ा इसका फंडामेंटल डिस्कस कर लिए, कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस कर लिए। अब हम लोग थोड़ा टेक्निकल इसका डिस्कस करते हैं। चलिए, मैं ये बिरला सॉफ्ट का ये मंथली टाइम में ग्राफ है, इसमें मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि ये देखिए, ये पहले आपको मैं पहले पीछे के टाइम पे ले जा रहा हूँ कि रिटर्न ये कैसे दिया है। ये आप देखेंगे कि ये 2018 में ये हाई लगाया था 159.3 का। उसके बाद इस हाई को कुछ दिन तक नीचे रहा, फिर इस हाई को क्रॉस किया, अगस्त 2020 में क्रॉस करता है। अब जैसे इस हाई को क्रॉस करता है और फिर आके इसी हाई को फिर रिटेस्ट करता है, यहाँ पे आप देखेंगे सितंबर 2020 में रिटेस्ट करता है, उसके बाद फिर ऊपर जाता है अक्टूबर में। अब जैसे ऊपर जाए तुरंत आपको इस कैंडल के हाई पे अगर आप लेते हैं तो लगभग 2020 से आपको जनवरी 2024, मतलब 4 सालों में आप इसका जो शेयर का आप रिटर्न देखेंगे तो लगभग आप देखेंगे 430%। मतलब यहाँ जो ये ब्रेकआउट देके टच किया था तो इस शेयर का रेट था, आपको रेट यहाँ पे आप देखेंगे 150 के आसपास रेट था, और ये जो हाई लगाया है 858, मतलब समझ लीजिए कि 150 से 858 ये हाई लगाया है। कितना ज़्यादा ये शेयर 4 साल में बढ़ा, मतलब 150 रुपया में आप लेते वो 4 साल में 858 रुपया हो गया है। मतलब कितना ज़्यादा ये बढ़ा है। अब मैं ये पैटर्न इसीलिए डिस्कस किया। और फिर देखिए, फिर आप यहाँ पे आप देखिए टेक्निकल यही कहता है कि उसी तरह से देखिए, फिर 2022 में ये हाई लगाया आपको 571.9 का, उसके बाद फिर नीचे रहा, फिर इस हाई को ये क्रॉस किया है नवंबर 2023 में 571, इसके हाई को ये क्रॉस किया। ये मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये जो ये बनाया था आपको 22 में और ये क्रॉस किया है 23 अक्टूबर 23, लगभग 1.5 साल के बाद ये क्रॉस किया है। और फिर क्रॉस करके आप देखेंगे इसी हाई पे आके फिर रिटेस्ट किया है ग्राफ, और रिटेस्ट करके फिर ऊपर जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे हाई क्रॉस किया, फिर इस लाइन को टच किया, तब ऊपर गया। इसी तरह से यहाँ पे देखिए इस हाई को क्रॉस किया, फिर इसी हाई पे आके रिटेस्ट किया दोबारा, उसके बाद फिर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो एक बार जब यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया तो लगभग 4 साल में आप देख रहे हैं 450% का रिटर्न दिया। अब फिर इसी तरह से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आने वाले टाइम में ये कितना तगड़ा रिटर्न ये देने वाला है, बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि ये बहुत अच्छे प्राइस में भी मिल रहा है, इसीलिए आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पे अभी ऑल टाइम हाई जो ये लगाया है उससे लगभग 20-25% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो आप लोग आंख बंद करके इस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, और या शॉर्ट टाइम के लिए भी ट्रेड करना चाहते हैं तो आप लोग ट्रेड कीजिए, लेकिन इसमें कीजिए कि ये बहुत अच्छा स्टॉक है और इसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा होने वाला था। ठीक है, ये था आज के स्टॉक के बारे में सारी चीज़ें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।